जय मसीह की। मेरा नाम गंगा है। मैं हिंदू परिवार से हूँ। मैं पहले बहुत मूर्ति पूजा में लगी हुई थी। हर जगह बालाजी जाना ये जाना, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में करती थी और मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे, बहुत बीमार रहती थी मैं। तो मेरा छोटा बेटा था, उसको किसी डॉक्टर ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को मानो। तो मेरा बेटा मानता था, मैं उस टाइम नहीं मानती थी प्रभु यीशु मसीह को। तो मेरे को दो कैंसर थे, मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं बहुत पड़ी रहती थी। तो मेरे को लगता था मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा। तो उसकी वजह से मैं दिक्कत में थी कि फिर मेरा बेटा, मैं अस्पताल गई और मेरे अस्पताल में मेरे सारे टेस्ट हुए और उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया अस्पताल वालों ने, और कहा माता जी आपका यहाँ से पेट कटेगा, आपके दो कैंसर है। तो मैं घबरा गई, मैं समझी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि कैंसर वाले ज़्यादा मरते, ये लोग जीते नहीं। तो फिर मेरा बेटा मेरे से कहने लगा नहीं मरोगी नहीं, तुम जिंदा रहोगी और मेरा प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। तो मैं उसकी बात पे मैंने विश्वास किया। फिर मैंने भी प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं मरना नहीं चाहती, मैं देखना चाहती हूँ आपको कि आप मेरे को, मेरा ऑपरेशन ना हो और मैं ऐसी ठीक हो जाऊँ। पिता परमेश्वर, मैं ये चाहती थी और मानती थी, उनको विश्वास करती थी मैं प्रभु यीशु मसीह पे। तो जब मैं अस्पताल में गई, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, उन्होंने मेरे पीछे कमर में एक लंबी सुई लगाई। फिर मैं बेहोश हो गई, पर मतलब बेहोश नहीं, मैं उनकी बातें डॉक्टरों की सारी सुन रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, पर मेरा आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने मेरे मुंह में कुछ डाल दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि माता का यहाँ से पेट काटो। फिर एक डॉक्टर मैं कहने लगी प्रभु यीशु मसीह, मेरा बेटा कहता है ना कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मैं ऐसी ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उनका नाम लिया, प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छे से नाम लिया। पिता मेरी मदद करना, मैं आपको जानना चाहती हूँ कि आप जीते परमेश्वर हो या नहीं, और आप सुनने वाले हो या नहीं। तो उन्होंने मेरी गवाही, मेरी आवाज़ सुनी प्रभु मसीह ने, और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरा सर आया है, सर पे हाथ रखा। अब ये मेरे को नहीं पता कि डॉक्टरों ने हाथ रखा था या मेरे प्रभु मसीह ने हाथ रखा था, ये मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ तो वो डॉक्टर कहने लगे यहाँ से काटना है। तो बड़ा डॉक्टर कहने लगा रुको रुको, उनके नीचे से कुछ निकल रहा है, देखो उनके नीचे से कुछ आ रहा है। तो उन्होंने देखा तो मेरे नीचे से मेरी बच्चेदानी अपने आप बाहर आ रही थी, उसमें 2 कैंसर थे। तो उन्होंने कहा काटो नहीं, रुको रुको, अरे ये अपने आप कैसे बाहर आ गई, ये तो कोई नया करिश्मा है, ये कैसे बाहर आ गई। फिर उन्होंने उसको वहीं से ही निकाल दिया, मेरा कैंसर अपने आप बाहर आ गए। फिर उसके बाद में उन्होंने दो टाँके मेरे अंदर आए, बस जो से उन्होंने बच्चेदानी काटी थी बस वहीं मेरे टाँके आए, मेरे पेट पे कोई टाँके नहीं आए। और मैं ना, मेरे को बस उन्होंने रात को मेरे को लिटाया और 3 बजे मैं लेटी, ऑपरेशन पे से आई थी शाम को 3 बजे, और उसके बाद में मैं 7-8 बजे मेरे को होश भी आ गया। और उसके बाद में मैं फिर दूसरे दिन मैंने सब नलकी वलकी भी निकाल दी उन्होंने, और मैं तो अच्छे से घूम रही, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हुआ या नहीं। और जो मरीज थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे कई दिन तक, और मैं दूसरे दिन वहाँ से तीसरे चौथे दिन में वहाँ से आईसीयू में से आ भी गई और अपनी बाढ़ में भी आ गई और मैं ठीक हो गई, मेरे को ऐसा लगा। फिर उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी डॉक्टरों ने, तो रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि माता जी आपके ना अभी वो चढ़ेगा इनो, क्योंकि अभी आपके अंदर कोई कमी है, अभी आपका 2.5 लाख का खर्चा है, 2.5 लाख रुपया लगेगा। तो मैं कहने लगी 2.5 लाख रुपया मेरे बच्चा कहाँ से लाएगा, मेरा बच्चा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, एक बच्चा और है लड़का, वो मेरा 2 बच्चे हैं उसके, वो अपने परिवार को पाल रहा है, एक कुंवारा लड़का मेरे साथ रहता था। तो मैं कह रही हम कहाँ से लाएंगे 2.5 लाख रुपया, हमारे पास तो 2.5 लाख नहीं है। फिर वो कहने लगी माता जी तुम्हें कराना पड़ेगा। फिर मैंने कहा नहीं। फिर मेरे बेटे ने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी, तो हमने उनसे कहा भी तुम हमें घर जाने की वो दो, तो फिर मैं पैसे का इंतजाम करेंगे। फिर हम घर आ गए, फिर हमने प्रभु से प्रार्थना करी और उसके बाद मैं चंगी हो गई। मेरे को कोई पता नहीं कि मेरा वो कैंसर की रिपोर्ट कितनी खराब थी कितनी सही थी। आज मेरे को 4 साल हो गए ऑपरेशन हुए और अब मैं अच्छी भली बैठी, मेरे को प्रभु ने चंगाई दी और मुझे चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह महान है, जीता परमेश्वर है, उसकी हर बीमारी के पास, बीमारी का इलाज है उनके पास, कोई चीज वो नहीं है जो वो ना दे सकते, सब चीज देने वाले पिता परमेश्वर है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का मैं। जय मसीह की।